बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार मौलाना ने शहर की फिजा में जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है और इसकी तैयारी भी कर रहा है। तौकीर रजा ने ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और राज्य की सियासत भी तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी एक ऐसी खबर की जिसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 15 लड़कियां 8 लड़के अपनाएंगे इस्लाम, मौलाना तौकीर रजा कराएंगे धर्म परिवर्तन। मौलाना के बयान से सियासत हुई तेज, बरेली में हिंदू धर्म गुरुओं ने खोला मोर्चा। हमेशा अपने जहरीले बयान के लिए सुर्खियों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने इस बार कुछ ऐसा किया है जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। दरअसल इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी कि IEMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर चर्चा में है। तौकीर रजा ने 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में एक सामूहिक निकाह कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान किया है। इस दौरान 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति भी मांगी है। इन जोड़ों में कुछ मध्य प्रदेश और बाकी यूपी के अलग अलग जिलों के बताए जा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से इन जोड़ों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र हैं जिसमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। इसमें 15 लड़कियां और 8 लड़के शामिल हैं। मौलाना ने कहा कि कई मुस्लिम युवतियां हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन ने इस पर विरोध नहीं जताया है। इसलिए हमारे इस कार्यक्रम पर भी कोई धार्मिक संगठन विरोध नहीं जताएगा। तौकीर रजा ने कहा है कि हमने पाबंदी लगाई थी कि लालच और किसी से इश्क में आकर कोई लड़का या लड़की इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले दिनों से काफी दबाव बन रहा था, जिसमें सामने आया कि ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ाई और काम साथ साथ कर रहे हैं। इस वजह से उनके संबंध भी बन गए हैं और कई जगह तो लिव इन में भी रह रहे हैं। मौलाना ने कहा कि इनमें से कई लड़के लड़कियां हैं जो पहले ही इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। हम सामूहिक कार्यक्रम में इसकी जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार उन्हें इस्लाम कबूल करवाएंगे। तौकीर रजा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम कोई गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। तमाम बालिग लोगों को अपने मजहब और मामलात का फैसला करने का हक है। जिन 5 जोड़ों का निकाह पहले चरण में होना है उनमें एक MP का है और बाकी बरेली के आसपास के ही हैं। वहीं इस मामले में बरेली के हिंदू धर्म गुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक ने मौलाना तौकीर रजा के इस ऐलान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सावन के पवित्र माह में मौलाना तौकीर रजा का इस तरह का ऐलान कहीं ना कहीं बरेली की शांति को भंग करने की एक साजिश है। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा हमेशा अशांति फैलाने वाले बयान जारी करते रहता है। साथ ही जिला प्रशासन से पंडित सुशील पाठक ने अपील की है कि वह मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 23 युवक युवतियों के धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में कड़ी कार्रवाई करे। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मौलाना तौकीर रजा को इस आयोजन की परमिशन नहीं देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम युवतियों की घर वापसी करवाने वाले पंडित KK शंखदार ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि तौकीर रजा 2010 दंगे के आरोपी हैं और सावन महीने में शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी और प्रशासन को तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने तौकीर रजा के लिए कहा कि तुम्हारे भी पूर्वज हिंदू थे, आप भी आ जाइए, हम आपको भी घर वापसी करवा देते हैं। पंडित जी अब तक 512 मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी करवा चुके हैं। पंडित KK शंखदार ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि मौलाना तौकीर शुरू से फसादी छवि के रहे हैं। इस्लाम में व्याप्त बुराइयों की वजह से मुस्लिम लड़कियां सनातन बगैर किसी लालच और दबाव के स्वेच्छा से धर्म ग्रहण कर रही हैं, जबकि मौलाना जो है लालच प्रलोभन देकर इस्लामिक कन्वर्जन का षड्यंत्र कर रहा है।
इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन नहीं जानता है कि इस्लाम में महिलाओं की हालत कैसी ही है, जबकि सनातन धर्म में महिलाओं को आजादी और उनकी सुरक्षा के बारे में पूरी दुनिया को पता है। सनातनी समाज फसादी मौलाना तौकीर रजा के मंसूबे सफल नहीं होने देगा। आचार्य शंखदार ने मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी के साथ उनके प्रस्तावित कार्यक्रम पर बरेली प्रशासन से तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वहीं हिंदू जागरण मंच बरेली के जिला अध्यक्ष अरुण फौजी ने मौलाना के ऐलान को लेकर गहरा रोष जताया है, गुस्से में है। अरुण फौजी ने कहा कि मौलाना तौकीर बरेली में पहले भी दंगे करा चुका है और एक बार वह शांत शहर में झगड़ा कराने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। उनकी योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा द्वारा 21 जुलाई को बरेली के खलील स्कूल में प्रस्तावित हिंदू लड़कियों के सामूहिक इस्लामिक कन्वर्जन के कार्यक्रम पर प्रशासन ने तुरंत ही रोक नहीं लगाई तो हिंदू समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। जिलाध्यक्ष फौजी ने बरेली प्रशासन से मौलाना तौकीर पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उनकी अविलंब गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। दूसरी ओर हिंदू जागरण मंच और नाथ नगरी बरेली सुरक्षा समूह के पदाधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा खां के प्रस्तावित कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर उनका संगठन मैदान में उतरकर विरोध दर्ज कराएगा। संगठन की ओर से डीएम को ज्ञापन देकर मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ उनके कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग भी की जाएगी। वहीं बरेली में मौलाना तौकीर रजा खां ने हिंदू से मुस्लिम बने युवक युवतियों का निकाह कराने का ऐलान किया और इसके लिए प्रशासन से भी अनुमति मांगी। इस पर प्रशासन, पुलिस और एआईएलव्यू की रिपोर्ट पर फैसला लेना है। वहीं एसएसपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआईयू कर रही है। एसएसपी ने कहा कि बरेली पुलिस शहरवासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था से शरारत नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। वहीं एसपी सिटी राहुल भाटी ने कहा कि मुहर्रम चल रहा है, सावन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता शहर में शांति व्यवस्था कायम रखना है। किसी कार्यक्रम की वजह से शांतिपूर्ण माहौल में व्यवधान की आशंका होगी तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। अनुमति के प्रार्थना पत्र पर पुलिस पूरी पड़ताल के बाद ही प्रशासन को रिपोर्ट देगी। यानी मौलाना तौकीर रजा ने अगर बिना प्रशासन की अनुमति के आयोजन किया तो उनकी खैर नहीं है, तगड़ा इलाज भी होगा। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता है। वह आला हजरत खानदान से आते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2001 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगरपालिका की 10 सीटें जीती थी। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एरन ने बरेली से बीजेपी के 6 बार के सांसद संतोष गंगवार को हरा दिया था। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 मार्च 2010 को सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप में तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। उनकी पार्टी ने भोजपुरा से चुनाव भी जीता था। अखिलेश यादव की सरकार ने तौकीर रजा को 2013 में हथकरघा निगम का उपाध्यक्ष भी बना दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी का सपा में विलय करने का ऐलान किया। इसी साल मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद उन्हें इस पद से इस्तीफा दे दिया गया था और सपा से नाता तोड़ने का ऐलान भी कर दिया। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने तस्लीमा का सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी। इस मौलाना ने 2022 में बरेली में एक धार्मिक आयोजन को संबोधित करते हुए हिंदुओं को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। तो लगातार मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान सामने आता रहता है, लेकिन अब जिस तरह का ऐलान मौलाना ने किया है उसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। वह हिंदू संगठन में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य में योगी की सरकार है, इसलिए मौलाना तो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा और अगर
इसने कुछ भी भड़काऊ करने की कोशिश की तो मौलाना के तगड़े इलाज की तैयारी भी हो गई है। पुलिस इसको घसीटकर जेल ले जाएगी। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।